मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पटेल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए समर्पित आपके लिए 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक ये पुस्तक पिछले 21 दिनों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज 22वां लेसन है, यानी कि 22वां दिन है, जिसका टाइटल है शेयर बाजार में फंडामेंटल एनालिसिस। मित्रों, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएशन के लिए हम अपने लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी अपने लिए काम करें और अपने जीवन का मिशन बना लें। अगर आपकी इनकम आज ठीक ठाक हो रही है, यानी कि मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप एक्टिव रूप से उसके लिए ड्यूटी करते होंगे, काम करते होंगे। मित्रों, अगर यह रुपए, यह धन अगर आपको पैसिव रूप से आए, यानी कि आपको उसके लिए ड्यूटी ना करनी पड़े, निर्धारित घंटों में काम ना करना पड़े और अपने आप ऑटोमेटिक मोड में रुपए आते रहें, तो इसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। वैसे तो आज के समय में कम से कम 5 लाख रुपए महीने के ऑटोमेटिक मोड में अगर आपके पास में आ रहे हैं, जिसे कि आप अपनी मर्ज़ी से खर्चा कर सकते हैं, कहीं पे भी दान दे सकते हैं, फिर अगले महीने की इनकम के लिए आपको कोई प्लानिंग ना करनी पड़े, तो ठीक से इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहना चाहिए। तो चलिए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक पुस्तक का आज 22वां लेसन है, शेयर बाजार में फंडामेंटल एनालिसिस। सफलता प्रसन्नता की चाबी है। प्रसन्नता सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप सफल होंगे। हरमन केन। जीवन की भगदड़ में एक व्यक्ति को अपने दिन भर के कामों का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी वह अगले दिन के लिए कोई टारगेट प्राप्त कर सकता है। उसे अपनी क्षमता और कमजोरी का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसी प्रकार शेयर बाजार के निवेशकों को भी लगातार कुछ न कुछ समय पर तमाम धारणाओं की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। एक निवेशक अधिक से अधिक रिटर्न कमाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करता है। वे ऐसे शेयरों को खरीदता है जिनकी कीमतों में तेज़ी की उम्मीद होती है और उन शेयरों को बेच देता है जिनमें कमजोरी या स्थिरता की आशंका होती है। ऐसे शेयरों की पहचान के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लिया जाता है। टेक्निकल और फंडामेंटल विश्लेषण के तरीके अलग अलग हैं। हालांकि तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल सभी तरह के बाज़ारों में होता है। इनमें कमोडिटी, फॉरेक्स, शेयर या बॉन्ड शामिल हैं। उसे समझने के लिए हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल विश्लेषण क्या है। किसी शेयर से संबंधित भविष्य का आकलन कई व्यापक संकेतों के आधार पर किया जाता है। इसमें देश का जीडीपी, महंगाई दर, ब्याज दर, साथ साथ कंपनी की बिक्री, मुनाफा क्षमता, रिटर्न ऑन इक्विटी, नगद स्थिति और लायबिलिटी शामिल होते हैं। ऐसे ही तकनीकी विश्लेषण को भी समझना पड़ेगा। तकनीकी विश्लेषण के बाजार में ऐतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट आदि शामिल हैं। इसके आधार पर यह बताया जाता है कि भविष्य में शेयर की दिशा क्या होगी। तकनीकी विश्लेषक फंडामेंटल आंकड़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि इनकी प्रासंगिकता नहीं होती, बल्कि यह है कि बाजार इन आंकड़ों पर पहले ही गौर कर चुका होता है, इसलिए दोबारा उनके विश्लेषण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस मेथड का पहला सिद्धांत यह है कि कीमत में हर चीज़ शामिल होती है। यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर है।
इसकी वजह यह है कि तकनीकी विश्लेषण छोटी अवधि की ट्रेडिंग और निवेश के मामले में कारगर है। फंडामेंटल एनालिसिस लंबी अवधि के निवेश में उपयोगी है। चूँकि दोनों मेथड फ़ायदेमंद हैं, इसलिए ज़्यादातर ब्रोकर्स फर्में दोनों का इस्तेमाल करती हैं। सफल निवेशक दोनों ही विश्लेषणों का प्रयोग करते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण बताता है कि किन किन शेयरों में निवेश के आसार हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण बताता है कि इनमें कब पैसा लगाने से मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जैसे एक घर का खर्च चलाने के लिए न सिर्फ वर्तमान वस्तुओं की कीमतों का आकलन करना पड़ता है, बल्कि भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में भी ध्यान रखते हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मेरी एक मित्र ने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया। उसने गाड़ी का चयन भी कर लिया, लेकिन एक मित्र ने उसे सलाह दी कि पेट्रोल बहुत महंगा है, अतः सीएनजी वाली गाड़ी ही लेना। उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसकी ज़रूरत स्थानीय थी। इसका मतलब यह है कि शेयर बाज़ार की जांच पड़ताल सिर्फ और सिर्फ बाज़ार के अनुसार ही न करें, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी करते रहें। मित्रों, आज का 22वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण पुस्तक को सुनते रहिए और अपने जीवन में मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को उद्देश्य बनाकर इन महत्वपूर्ण भागों को अपने जीवन में उतारिए और फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कीजिए और उसका जीवन में आनंद उठाइए। जय हिंद फ्रेंड्स।